नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव का गुणगान और शिव भक्तों की पावन कथाएं आपका चित्त शुद्ध करती हैं। शुद्ध अंतःकरण में ही शिव भक्त की भक्ति अंकुरित और पल्लवित होती है। प्रिय भक्तगण, आज की इस वीडियो में भगवान ब्रह्मा की पुत्री संध्या के पावन चरित्र के बारे में जानेंगे। भगवान शिव में भावना रखने वाले भक्तों और सतीत्व पर दृढ़ स्त्रियों के लिए आज की कथा बहुत प्रेरणादायी और पुण्य फल देने वाली, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। कृपया वीडियो पूरा देखिए, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का आनंद लीजिए। भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, रुद्र संहार करता हुए ब्रह्मा जी ने देवता, असुर और मनुष्य आदि की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, पुलंत, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु मानस पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। तब ब्रह्मा जी के हृदय से मनोहर रूप वाली सुंदरी संध्या का जन्म हुआ। सदा ब्रह्मचर्य में रहने वाली ब्रह्मा जी की इस पुत्री के मन में एक बार सकाम भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही देहधारी काम भाव से युक्त न हो, ये मर्यादा स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या करूंगी। मन में तपस्या का विचार ले वह चंद्रभाग पर्वत पर गई, लेकिन उसे तप करने के नियम और विधि आदि का ज्ञान न था। तब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को आवश्यक नियम, विधि, मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने भगवान शिव को हृदय में धारण कर उनके लिए तप करने को कहा। 4 युग बीत जाने के बाद भगवान शिव जिस रूप का चिंतन संध्या करती थी उसी रूप में प्रकट हो गए। भगवान का साक्षात दर्शन पा संध्या भयभीत हो सोचने लगी, मैं किस तरह भगवान की स्तुति करूं। उसने आंखें बंद कर ली। तब भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्रदान की। तब संध्या ने भगवान शिव की स्तुति की। संध्या की महापूर्ण स्तुति से अति संतुष्ट हुए भगवान शिव ने कहा, भद्रे, तुम्हारी उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। संध्या ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, महेश्वर, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो मुझे वर दीजिए। इस आकाश, पृथ्वी आदि स्थान पर जन्म लेने वाली देहधारी जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। भक्त वत्सल भगवान शंकर बोले, देवी, तुमने जो जो भी वर मांगा है वह सब मैंने तुम्हें दे दिया है। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशव अवस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में तथा तीसरी अवस्था में ही जीव काम भावना से युक्त होंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में ये मर्यादा स्थापित कर दी है। तुम इस लोक में दिव्य सतीत्व को प्राप्त करोगी, जैसा तीनों लोकों में किसी के लिए संभव नहीं है। पति के सिवा अन्य जो भी सकाम भाव से तुम्हें देखेगा वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न होंगे, जो 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ जीवित रहेंगे। तुमने जो जो वर मांगे वह मैंने दे दिए हैं। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपने शरीर को अग्नि में त्याग दो। इसी नदी के तट पर मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। तुम विलंब किए बिना उस यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। मुनि तुम्हें नहीं देख पाएंगे और मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर चिंतन करते हुए शरीर को अग्नि में होम दो। ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उसका शरीर अग्नि में तत्काल भस्म हो गया। यज्ञ समाप्ति पर अग्नि की ज्वाला में मुनि को वह कन्या के रूप में प्राप्त हुई। मुनिवर मेधातिथि ने उसका पालन पोषण किया और विवाह योग्य होने पर वशिष्ठ जी के साथ अपनी पुत्री अरुंधति
का विवाह कर दिया। ये कथा सुनने वाले की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आशा है आज की इस कथा में आपको बहुत आनंद आया होगा। वीडियो कुछ बड़ी हो गई है, कृपया क्षमा करें। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट कर सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।